गुब्बारे आसमान में छोड़ते हुए उस हर्ष का प्रतीक जो हम स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कर रहे हैं। जिन्होंने देश का बलिदान अपना तन मन धन किया। नमस्कार, जय जोहार। मैं NBP से प्रवेश कुमार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में बड़े ही धूमधाम के साथ गौरवपूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में, जो कि हाई स्कूल ग्राउंड में मनाया गया, परेड ग्राउंड जिसे कहा जाता है, इस ग्राउंड में आज मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा जी मौजूद रहे। उनकी सानिध्य में आज ये कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें उन्होंने ध्वजारोहण किया। यहाँ परेड भी हुई। हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और बारिश के दरमियान ही ये परेड भी हुआ, और साथ ही साथ रंगारंग कार्यक्रम भी जो स्कूली बच्चे का था वो भी हुआ। लेकिन ये कार्यक्रम तब बेहद ख़ास हुआ जब जिला प्रशासन ने नक्सल मुक्त होने के बाद ये स्वतंत्रता दिवस मनाया, और स्वतंत्रता दिवस के साथ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया, जहां जिले के घोर नक्सल क्षेत्र पीड़ित जो स्कूली बच्चे रहे उनको आज जिला मुख्यालय लाया गया, इस परेड ग्राउंड में लाया गया, उनको यहाँ के लोगों से रूबरू कराया गया, साथ ही साथ उनके अंदर उत्साह डाला गया। और बच्चे स्टॉल भी विज़िट किए। सुबह सुबह ही बच्चे वहाँ से अपने जगहों से, चाहे वो पिट्टे मेटा की बात करें, औंधी क्षेत्र की बात करें, मानपुर क्षेत्र के जो घोर नक्सल क्षेत्र है, वहाँ के स्कूली बच्चे जो हॉस्टल के बच्चे थे, उनको ITBP और पुलिस प्रशासन की टीम ने बसों के माध्यम से यहाँ पर लेकर के आए। खुद लक्ष्मी वर्मा जी उनसे मुलाकात किए, बच्चों को चॉकलेट्स दिए, और साथ ही साथ उनको पुलिस प्रशासन की जो स्टॉल लगी थी उसमें विज़िट कराया गया। ये बेहद ख़ास पल था जब बच्चे बड़े चाव के साथ जो वहाँ पे रखे ड्रोन हो, चाहे वॉकी टॉकी हो, चाहे सर्विलेंस के सामान हो, उसको बारीकी से देख रहे थे, उत्साह के साथ देख रहे थे, और एक उम्मीद भरी नज़रों के साथ कि कभी न कभी वो इस स्टेज में पहुँचेंगे जब वो पढ़ लिख करके बड़े हो जाएंगे। आज लक्ष्मी वर्मा जी ने भी यही कहा कि बच्चे बड़े हो करके जब अच्छे से पढ़ लिख लेंगे, अच्छे से अपने मुकाम हासिल करेंगे, तो हो सकता है जहाँ पर वो आज खड़ी थी स्टेज पे, वहाँ पे भी बच्चे पहुँचेंगे। ऐसा उन्होंने आशीर्वाद भी दिया बच्चों को। जिला नक्सल मुक्त होने के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी जो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी मंशा थी कि जो भी, चाहे नक्सलवाद को ले लें और भी अन्य जो देश को हतोत्साहित करने वाले जो भी संगठन हैं, उनका खात्मा हो। और आज सबसे पहले तो 15 अगस्त जो 80 साल हमको स्वतंत्र भारत में रहते हो गए हैं, मैं सबको हार्दिक शुभकामना और बधाई देती हूं। और मैं सभी से अपील करती हूं कि हमारे इतिहास को हमें ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि जब जब हम इतिहास को भूलते हैं तब जो समस्याएं हैं वो पैदा होती है। आज जिस स्वतंत्र भारत में हम हैं, उस भारत में आज डिजिटल भारत के रूप में पूरे विश्व पटल में यह भारत स्थापित हो चुका है। आने वाला जो लक्ष्य है हमारा 2047 को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य बनाया है, संकल्प लिया है कि हम 2047 में जब 100 वर्ष पूरा होगा आज़ादी के, तो हम विकसित भारत के रूप में विश्व पटल में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो मुझे पूरे जनता से विश्वास है, इस देश के हर नागरिक से मेरी अपील है कि वो अपनी 100% भूमिका इस देश के विकास के लिए दे। ये नक्सल मुक्त जो बस्तर से लगा हुआ अम्बागढ़ मोहला मानपुर चौकी ज़िला है, वहाँ आज ध्वजारोहण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सभी को पुनः बधाई शुभकामना देती हूँ, और अब मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि यह जो क्षेत्र है वो अब नक्सल मुक्त हो चुका है। यहाँ के विकास के लिए यहाँ की सरकार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अतिरिक्त बजट मांगा है और मैंने भी पहली बार जब सदन में प्रश्न रखा है तो नक्सल गतिविधि से मुक्त जो क्षेत्र हैं उसे विशेष पैकेज देकर यहाँ के शिक्षा के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य के लिए, यहाँ के रोज़गार के लिए, यहाँ के स्किल डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पर आज डिजिटल अगर हम भारत की कल्पना कर रहे हैं तो एक छोटा सा मेरा बस्तर का आदिवासी बेटा भी डिजिटल हो, मेरी बेटी भी डिजिटल हो, ऐसी मेरी सोच है। तो इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में हम एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में इस पटल पे जो देश के अंकित होंगे। मैम, आज जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चे जो लगातार नक्सल दंश में रहे हैं, घोर नक्सली क्षेत्र से, उनको आज यहाँ लेकर के आया गया, तो किस तरीके से? देखिए, निश्चित रूप से वो बच्चों ने इस दुनिया में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आए हैं वो कभी बाहर की दुनिया देखे नहीं थे, वो अंधेरे में थे, वो गुमनामी थे। तो उनको आज यहाँ लाके ये दिखाया गया प्रशासन के द्वारा कि हमें किस प्रकार के देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत होकर आगे बढ़ना है। उसके लिए शिक्षा ज़रूरी है और जब हम शिक्षित होंगे तो हर वो आयाम को पार करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए वो बच्चों में उत्साहवर्धन करने के लिए बुलाया गया था। मैं स्वयं भी उन बच्चों से मिली और मैंने उनसे कहा कि आज आप पढ़ो, और पढ़ाई के बाद अभी बहुत से बच्चे ने भी प्राइज़ लिया। मैंने कहा आने वाले समय में आपको उस पार नहीं इस पार खड़े होना है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी हम सब की है कि इन बच्चों को हम कैसे आगे लेकर आए, क्योंकि समाज जो है वही जब जागरूक होकर काम करता है तब अंतिम व्यक्ति का उद्धार होता है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, राज्यसभा सांसद के रूप में आप इसे किस रूप में देखते हैं, क्या सहयोग मिलेगा? देखिए, मैं चाहती हूँ कि जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वो प्राकृतिक संपदाओं से, वन संपदाओं से भरपूर है और कैसे उन वन संपदाओं का दोहन जो है हो और यहाँ पे उनके रिसोर्सेस जो है वो यूनिट लगे और उसका डायरेक्ट फ़ायदा बिचौलियों को ना मिले, इनको मिले, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और इसके लिए मैं लगातार महिला जो है, क्योंकि आज बहनें घर से निकली है और आगे आके बहुत कुछ करना चाहती हैं, उनके जज्बात को मैं सलाम करती हूँ। आज अगर किसानी की बात करें तो 80% महिलाएं उनमें भागीदारी निभा रही है। आने वाले समय में वो उद्यमी बने और मेरे युवा जो हैं वह भी रोज़गार, उनकी स्किल्ड डेवलपमेंट का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें वो स्किल्ड प्राप्त करके रोज़गार की ओर अग्रसर हो ताकि हमें आर्थिक समस्याओं से जूझना ना पड़े। और ये बेहद ख़ास मौका था मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी ज़िले के लिए, जहाँ पे पूरे ज़िले वासियों की निगाहें थे कि किस तरीके से ये कार्यक्रम मनाया जाएगा, जहाँ हंसी खुशी के साथ ये कार्यक्रम मनाया गया। ज़िले भर के अलग अलग स्कूल के छात्रों ने यहाँ प्रस्तुति दी, अलग अलग उनके नाच गाने और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे और ख़ास मौका था परेड। उस परेड को देखने के लिए ज़िले भर के लोग पहुँचते हैं, जो कि ज़िले के पुलिस प्रशासन, ITBP के जवान और स्कूली बच्चे, साथ ही साथ NCC और स्काउट गाइड के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जब परेड एक ताल में चलता है तब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में जिला प्रशासन ने शहीद परिवारों को भी नहीं भूली, उन्हें आमंत्रण दे करके उनके लिए एक अलग स्थान बनाया रखा गया था और उस स्थान पर लक्ष्मी वर्मा जी स्वयं जा कर के शहीद परिवारों से मुलाकात की और उन्हें शॉल श्रीफल भेंट किए। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो, सारे मौजूद रहे। सुबह की ज़िले की कलेक्टर तुलिका प्रजापति, YP सिंह SP जो है वो भी मौजूद थे, वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद रहे, साथ ही साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा जी, रमेश हिड़ामे जी, ऐसे तमाम प्रकार के लोग यहाँ मौजूद रहे। साथ ही साथ इस ज़िले भर के आम नागरिक भी मौजूद थे और उन्होंने हल्की फुल्की बारिश के बीच में भी इस कार्यक्रम का आनंद लिया और बच्चों ने भी और जिम्मेदार लोगों ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर कदम प्रयास किए। उम्मीद करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर से और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से हमारे अंदर भी राष्ट्रहित
देशभक्ति की भावना जगेगी और हम अपने आप में सुधार करते हुए देश हित में काम करते रहेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए आप लगातार बने रहें NBP न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे है मुरली यादव। धन्यवाद।